आज की ये जो स्टोरी है ये मेरे जीजू की स्टोरी है। मेरे जीजू जो है वो जोधपुर अभी रहते हैं, लेकिन वो आए थे कुछ टाइम सूरत रहने के लिए। एंड नाम मैं नहीं बताऊंगा, जीजू ही बोलूंगा। जीजू और उनके दोस्त ये दोनों ने प्लान किया कि हम क्यों ना, छुट्टियां हैं कुछ दिनों की, तो जाते हैं दमन। दमन हर कोई क्यों जाता है, यहाँ सूरत वालों को पता ही होगा, इवन गुजरात वालों को भी पता होगा, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे दारू मिलती है। तो मेरे जीजू और उनके दोस्त ने प्लान किया कि वो जाएंगे दमन और टुन्नों के मजे करेंगे। तो दोनों ने पकड़ी ट्रेन, सूरत से दमन गए। दमन पहुंच के शाम को पहुंच गए, फुल फन मजे किए उनने। जाके एक स्कूटी रेंट कर ली, बढ़िया बीच पे गए, अंधा पिया विया मजे करे उनने। एंड दमन हर कोई अपने स्ट्रेस भुलाने के लिए जाता है नॉल, तो उनने बढ़िया मजा किया, ठीक है। फुल मजे करके शाम एकदम रात ढलने वाली थी, तब वो वहां से बीच से निकले। सुनसान था काफी रास्ता, सुनसान रास्तों में भटक रहे हैं बस अकेले, दोनों स्कूटियां लेके। अब इनने स्टे नहीं लिया था अभी तक। इनको लगा कि हम एंड में कर लेंगे स्टे, कहीं भी जाके क्या ही फर्क पड़ता है, जाके सोना ही तो है, अगले दिन निकलना है फिर सुबह। लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्टे का पूछने गए हर जगह, लेकिन हर जगह स्टे एकदम फुल था। कहीं उनको मिल ही नहीं रहा था, जगह ही नहीं मिल रही थी। कि मे भी वो दिवाली के टाइम गए थे तो पूरा फुल था, हर होटल फुल था, हर जगह लाउंज सब कुछ फुल था। भटकते रहे काफी टाइम तक भटकते रहे। एंड में थकार के वो स्कूटी एक जगह खड़े रख के बैठ गए। ये परेशान हो गए, अब क्या करे, कहाँ जाए, दिमाग काम नहीं कर रहा। वापस जा भी नहीं सकते सूरत इस हालत में, एकदम पी रखे हैं भयंकर, को घर जाना है। और इनके हाथ में भी 3-4 5 दारू की बोतलें पड़ी हुई थी कि वहां जाके और पियेंगे भी रूम पे, पर रूम ही नहीं मिल रहा। तो जीजू के दोस्त जो है उनने देखा कि राइट साइड जहाँ पे वो रुके थे, बाहर तो मेन रोड था, और राइट साइड कहीं पे एक छोटी सी गली जा रही थी। गली, उनने बोला कि यार काम करते हैं, पता नहीं कौन सा नया रास्ता है, मैं भी नहीं गया कभी, इतनी बार आया हूँ दमन फिर भी, तो एक काम करते हैं यहाँ से जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। उन्होंने कहा यार रैंडम जगहों पे कहाँ तुझे होटल लॉन्ज मिले, क्या पता छोटा मोटा ही कुछ भी हो, हमको तो सोना है सिर्फ, शायद धर्मशाला ही मिल जाए, सोना ही तो है सिर्फ रात को। तो कहते चल ठीक है। गए सडनली जंगल से आ गए एकदम, और कुछ भी नहीं है अगल बगल में, सिर्फ अंधेरा, लाइट है सिर्फ स्कूटी की। जाए जा रहे बहुत दूर चले गए, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई अब कहाँ से आए थे, पीछे रास्ता ही नहीं दिख रहा। जाए जा रहे बहुत दूर पहुंच गए, कम से कम 5-7 किलोमीटर आगे पहुंच गए। एंड सडनली एक बड़े से जंगल में खुले वो लोग, उन्होंने देखा दूर से एक लाइट जल रही है, कुछ तो घर टाइप का है, 2-3 माले का है। कि यार ये कौन सी जगह है, यहाँ पे रात को इतने जंगल के बीच में क्या हो सकता है। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, क्या पता कुछ काम की चीज मिल जाए, कुछ सुला दे। गए वहाँ पे, पास गए तो काफी एकदम पुराना सा दीवार है ना, एकदम उखड़ी सी थी, काला पेंट पड़ रखा था, लेकिन ऐसी एक बिल्डिंग सी थी, और उसके बाहर लिखा हुआ था निधि श्री रूम लिखा हुआ था उस 3 माले की बिल्डिंग के आगे। तो इन्होंने सोचा बढ़िया यार, बढ़िया हो गया सेट सोने का, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो कौन ही आएगा। अंदर घुस रहे थे तभी जीजू के फ्रेंड को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वाइब बिल्कुल ही अजीब थी, और वहां पे कोई इतना दूर कोई क्यों ही बनाएगा, मतलब उस बिल्डिंग को, समझ रहे हो, इतना लाइक जंगल में कोई स्टे भी करेगा, किसी को पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे कोई आना भी कैसे, तो कैसे कोई आएगा। जीजू ने कहा अरे छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है चलो, और काफी दूर आ चुके थे, उन्होंने सोचा कि अब कोई चारा है भी नहीं, तो पूछा कि तेरे पास और कोई प्लान है, नहीं है, चलो अंदर जैसे ही एंटर करे, सीधा चढ़ के शीशे का गेट था, खोला, गेट खोलते ही अपने आप लाइट जल गई। एंड लाइट जली तब उनको दिखा कि सामने रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ है, बस एक बंदा पूरे रिसेप्शन पे, काफी बड़ा रिसेप्शन है और पूरा खुला हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक बंदा जंगल के बीचों बीच वहाँ बैठा हुआ है, और वो व्हाइट एकदम कोट पहन के, टाई लगा के। वहाँ पे कौन देख रहा है भाई, क्योंकि बड़े होटल्स में तो समझ में आता है कि ऐसे एकदम सज धज के बैठता है, लेकिन वो जंगल के बीच में होटल में व्हाइट एकदम कोट टाई पहन के बैठा हुआ है। तो ये लोग गए पास में उसके, तो ठीक है, पूछता है क्या सीन है, प्रोफेशनलिज्म होगा बंदे का, क्या दिक्कत है, फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता होगा, नहीं बन पाया होगा, यहाँ निकाल रहा है सारी होश अपनी। तो गए उसके पास में, पूछा उसे कि यार रूम है, उसने बोला हाँ बिल्कुल रूम मिल जाएगा आपको, फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। तो कहता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हमको दे दो, हमको सोना ही है। अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है, जो भी पे कर दिया उनको। एंड उन्होंने बोला चलो चलते हैं ऊपर, तो आपको रूम पे छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, जा रहे थे तो इनके बैग में हाथ में मतलब दारू की बोतलें थी। जैसे ही जा रहे थे, उस बंदे ने, जो स्टाफ था, उसने हाथ में दारू की बोतल देखी, देखते ही वो बोलता अरे ये क्या है, एकदम होता है ना, एकदम पोलाइटली बात करा था अचानक से एकदम गुस्से में, ये क्या है। अरे चढ़ी हुई थी, दोनों बोलते कि भाई पागल वागल लगे, तो भाई दारू है यहाँ पे, कोई क्यों आता है, दारू पीने आता है, दारू है। कहते दारू कमरे में मत ले जाना। तो कमरे में मत ले जाना, साले कमरे में तो दारू पियेंगे, तो आए क्यों है यहाँ पे। कहते नहीं कमरे में मत ले जाना, आपको बाहर रखनी पड़ेगी दारू। अरे दारू क्यों बाहर रखेंगे, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, और ये क्या बात हुई, हम चले जाएंगे वरना। तो कहता हाँ चले जाओ। तो जीजू के फ्रेंड ने बोला कि औकात में रह ले, जीजू को बोला ऐसा, स्टाफ को नहीं, क्योंकि होटल दूसरा था नहीं ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, रूम के बाहर रख देंगे, उन्होंने बोला हाँ तो रूम के बाहर ही रखना, उन्होंने इतने बोला कि रूम के बाहर रख देना। और जैसे ये बोला कि रूम के बाहर रख देंगे हम ये जो भी दारू है, तो एकदम से ऐसा गुस्से में था, शांत हो गया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप रूम के बाहर रख देना, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी किस बात की सेफ्टी, कहते कुछ नहीं आप बाहर रख देना, बस अलाउड नहीं अपने होटल। चल ठीक है, छोड़, चढ़ रखी है, उतार रहा है फालतू में। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे जाते जाते सीढ़ियाँ यूं थी फिर यूं थी, ऐसे 2 साइड। तो पहला जैसे ही सीढ़ी का पड़ाव इनने चढ़ा,
आगे एक टेबल थी, एक बड़ी पेंटिंग लगा रखी थी और एक टेबल थी। पेंटिंग थी कोई एकदम बूढ़े से आदमी की, बड़ी अजीब सी दाढ़ी वाड़ी वाला, एकदम झुर्रियाँ थी उसके, और टेबल थी। टेबल पे एक बस डब्बा पड़ा हुआ था, लाल रंग का पेंट था उसके अंदर। इसने वो पेंट का डब्बा उठा लिया। दोनों ने ये चीज़ नोटिस की, बड़ा अजीब लगा कि क्या पेंट का डब्बा, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। तो ये लोग ऊपर चले गए। ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे जाके उनका रूम, लास्ट कोने वाला रूम था, एकदम खिड़की वाला, विंडो वाला, दोनों साइड से, पीछे जंगल था। कोने वाला बड़ा रूम दिया इनको कि बड़ा एकदम ट्विन बेडरूम वाला। तो वहाँ गए, चाबी वाबी से गेट खोला और वो लोग एंटर जैसे कर रहे थे, दोनों जीजू और उनके फ्रेंड, तुरंत उसने रोक लिया कि आप पहले दारू बाहर रखो। तो वो कहता चल ठीक है, दारू ऐसे बाहर रख दी। हमने सोचा कि क्या ही है, ले जाएंगे बाद में, जैसे जाएगा बस ले आएंगे दारू अंदर, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लोग अंदर चले गए रूम में और जीजू के फ्रेंड ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बैग जो मैंने पिट्ठू बैग लटका रखा है उसके अंदर भी दारू है, तो ये चाहे बाहर रखवा लेगा तो भी दिक्कत नहीं है, बाहर में जाए देख लिया जाएगा। चल ठीक है। तो ये दारू लेके अंदर रूम में चले गए, अंदर चले गए और गेट जो है जीजू ने बोला कि मैं बंद कर रहा हूँ और हम सीधा सुबह उठेंगे चेकआउट करते टाइम, तो डिस्टर्ब मत करना। तो उसने बोला हाँ ठीक है साहब, कोई दिक्कत हो तो बताना, आप नीचे ही है। चल ठीक है। अब ये लोग ना ऐसे बस गेट बंद कर रहे हैं, तो कैसा होता है कि कोई स्टाफ है तो चला जाएगा ना, बोल के जाओ तुम लोग चलो हम जा रहे हैं। वो गेट के बाहर ऐसे ही खड़ा है, ये गेट वैसे बंद कर रहे हैं, ये ऐसे खड़ा है बस देख रहा है इनको सामने। ये कह रहा है ठीक है जाओ, अब कोई जरूरत होगी तो बताएंगे। कह रहा हाँ, हाथ में वो डब्बा लेके खड़ा है बस। तो जीजू की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा आ गई, उन्होंने बोला कि भाई हुआ क्या है, क्या दिक्कत क्या है, तुमको खड़े क्यों हो? बोलते कुछ नहीं, मजा यहाँ पे कुछ काम करूंगा, मेरे को ये पुट्टी उट्टी लगानी है यहाँ पे। तो पुट्टी लगाएगा? तू क्यों लगाएगा? बोलता नहीं मेरा काम है, आप तो बंद कर दो गेट। तो बड़ा वियर्ड सा लगा क्योंकि जीजू ने आते टाइम नोटिस किया था कि जो गेट है उनका, गेट के लेफ्ट साइड में ही जस्ट जो दीवार होती है, बाकी सब पेंट वगैरह सब कुछ सही था अंदर के साइड से, लेकिन जस्ट गेट के बाहर ही थोड़ी बहुत जगह जो थी लेफ्ट साइड पर दीवार जो थी वो पूरा, उसका पूरा पेंट उखड़ा हुआ था। ऐसा कि जैसे बार बार उसमें पानी डाल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, हर रोज उसमें, मतलब सिर्फ उतने पार्ट में गंदा हो रखा था बहुत ज्यादा, और उसकी पूरी पुट्टी उट्टी सब उखड़ी हुई थी, बड़ी अजीब सी, जैसे हर रोज ही उस पर कुछ लिखा जाता है, मिटाया जाता है, बड़ा ऐसा अजीब सा हो रखा था। तो इग्नोर किया उन्होंने, फिर भी चलो जैसा भी कच्चा पक्का सा होटल रूम है, लेकिन चल जाएगा रात रात को काम। बड़ा वियर्ड सा लग रहा था बट ठीक है। तो ये लोग अंदर चले गए, अब मुंह पे गेट बंद कर दिया, छोड़ो यार जो भी है। तो अब अंदर बैठ गए। इनने भाई सबसे पहले क्या किया, बैग से निकाली दारू की एक बोतल थी, इनने गटकी आधी भाई मुंह से लगा के पी गए। भयंकर, ऑलरेडी चढ़ी हुई थी बहुत ज्यादा, इतनी पी। उन्होंने बोला भाई बहुत हो गया, मैं सो रहा हूँ। तो दोनों सो गए, लाइट कर दी बंद, सामने लगी दारू की बोतल टेबल पे टीवी के नीचे। अब बस सोए हुए हैं दोनों। रात को बहुत लेट, 3:30-4 बजे के आसपास, जीजू का जो फ्रेंड है उनकी आँख खुलती है, सडनली आँख खुलती है, और सबसे पहले आँख खुलते ही वो देखता है कि उनके जस्ट सामने जो टीवी होती है और जो बेड होता है उसके बीच में जो गैप है, उसके बीचों बीच हवा में दारू की बोतल लटक रही है। हवा में दारू की बोतल बस फ्लाई कर रही है ऐसे। मैंने जैसे आँख पकड़ के सही से देखा, क्योंकि इतना उजाला आ रहा था, लाइक चांद की रोशनी से एकदम क्लियर उजाला आ रहा था। आँख पकड़ के जैसे देखा, वो दारू की बोतल ऊपर से धड़ाम करके नीचे गिरी, जोर से भाग करके पूरा एकदम शीशे बिखर गए। जैसे ये आवाज़ जीजू को आई, जीजू एकदम से उठे, क्या हुआ? देखा कि भाई दारू की बोतल फूट गई है। तो कहते हैं अरे क्या हो गया, दारू की बोतल कैसे गिर गई, तूने गिराई क्या फूट कैसे गई? तो जीजू के जो दोस्त थे वो एकदम डर के मारे बिलखने लग गए, एकदम डरने लग गए और कांपने लग गए। बोले मेरे सामने वो फूट के गिरी, अभी हवा में थी। जीजू कहता है तेरे को बहुत चढ़ गई है, सो जा, दिमाग मत खराब कर तू, ऑलरेडी एक तो ये ऐसी अजीब सी जगह है, तू कहाँ और ज्यादा सोच रहा है। वो कहता है अरे नहीं, मुझे पक्का पता है भाई, मैंने अभी आँख खोल के देखा, हवा में थी और मेरी आँख के सामने जोर से नीचे पटकी किसी ने, पता नहीं कैसे, हवा में से। तो जैसे ही अभी डिस्कस करा, जीजू ने बोला अरे तू सो जा, चल कोई बात, आराम कर, कुछ नहीं, सुबह उठ के देख लेंगे क्या है, और फूट गई जान दे। जैसे ये बोले, तुरंत अचानक से जो खिड़की थी उसके बाहर से ही, जस्ट नीचे से, फर्स्ट फ्लोर पे तो थे वो लोग, बस नीचे से उसके पास से ही जंगल था, पूरा घना जंगल, बीच में एक रोड जा रहा है बस दिख रहा होगा, कोई लाइट वाइट नहीं है। वहां से उनको ढोल नगाड़ों की आवाज आने लग गई कि एक बंदा कोई ढोल बजा रहा है जोर से, और साथ में ढोल बजाने के साथ में कुछ अजीब सा गा भी रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या, बस कैसा होता है ऐसा अजीब सा, तुमको समझ नहीं आ रहा, बस जबरिश बोल रहा है वो कुछ, और गुजराती में था इधर पता चल रहा है, लेकिन कुछ क्लियर साउंड नहीं आ रहा, और ढोल बजाया जा रहा है। तो ये सडनली जीजू उठता है। जीजू के दोस्त की फट गई कि भाई ये क्या हो रहा है अचानक से मेरे साथ। जीजू बोलते कुछ नहीं है, नीचे कौन है, चेक करते, खिड़की से दिख जाएगा, यही नीचे ही है ना, दिखता है। तो उसको जबरदस्ती उठाता है, तो वो भी सोचता है कि शायद मैं नशे में जाता हूँ, नीचे जाके चेक कर लेता हूँ एक बार, मतलब खिड़की से जाके चेक कर लेता हूँ, अगर एक बार कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं शायद शांति से सो भी पाऊंगा। उठता है, खिड़की पर जैसे ही जाता है तो ये देखता है कि बस पास में ही सामने वो जो कच्चा सा